हरिओम तत्सत। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मनुष्य जो भी कुछ कार्य या कर्म करता है उसमें सभी के हित के लिए सोचना चाहिए। उसे यज्ञ कहते हैं। उसमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणियों को देख कर उनके निमित्त कुछ ऐसे कार्य करे कि उनका भी भला हो। देवताओं के निमित्त काम करे, ऋषियों के निमित्त काम करे, पितरों के निमित्त काम करे, मनुष्यों के प्रति काम करे और अन्य प्राणियों के प्रति काम करे, जिससे उसका भला होता है। उसी बात को मैं आज आगे बता रहा हूँ कि भगवान कहते हैं कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मेरे ही मार्ग की ओर चलते हैं। यह बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई कि भगवान किसका भजन करते हैं। तो यहाँ गीता में भगवान ने साफ कह दिया है अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो भक्त जिसे जिस तरह भजता है मैं भी उसी का ही भजन करता हूँ। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि मेरे भक्तों के भजन के प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। अपने अपने भावना के अनुसार भक्त मेरे अलग अलग रूप मानते हैं और अपने अपने मान्यता के अनुसार मेरा भजन स्मरण करते हैं। अतएव मैं भी उनको उन्हीं की भावना के अनुसार उन रूपों में ही दर्शन देता हूँ। श्री विष्णु रूप की उपासना करने वालों को विष्णु रूप में, श्री राम की उपासना करने वालों को श्री राम में, श्री कृष्ण रूप की उपासना करने वालों को श्री कृष्ण रूप में, श्री शिव रूप की उपासना करने वालों को श्री शिव रूप में और देवी रूप की उपासना करने वालों को देवी रूप में और निराकार सर्वव्यापी रूप की उपासना करने वालों को निराकार सर्वव्यापी रूप में मिलता हूँ। इस प्रकार जो मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, वामन आदि अन्य अनाय रूपों की उपासना करते हैं उनको उन रूपों में दर्शन देकर उनका उद्धार कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त वे जिस प्रकार जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं मैं उनके उस प्रकार और उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मेरा वियोग सहन नहीं कर सकता मैं भी उसका वियोग नहीं सहन कर सकता। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। जो ग्वाल बालों की भांति मुझे अपना सखा मानकर मेरा भजन करते हैं उनके साथ मैं मित्र के जैसा व्यवहार करता हूँ। और जो नंद यशोदा की भांति पुत्र मानकर मेरा भजन करते हैं उनके साथ पुत्र के जैसा बर्ताव करके उनका कल्याण करता हूँ। इसी प्रकार रुक्मणी की तरह पति समझकर भजने वालों के साथ पति जैसा, हनुमान की भांति स्वामी समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा समझकर भजने वालों के साथ स्वामी जैसा और गोपियों की भांति माधुर्य भाव से भजने वालों के साथ प्रियतम जैसा बर्ताव करके मैं उनका कल्याण करता हूँ।
और उनके दिव्य लीला रस का अनुभव करता हूँ। मनुष्य सब प्रकार से मेरा मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका भाव यह है कि जो लोग मेरा अनुसरण करते हैं, इसलिए यदि मैं इस प्रकार प्रेम और सौहार्द का बर्ताव करूँगा तो दूसरे लोग भी मेरी देखा देखी ऐसा ही निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के साथ यथायोग्य प्रेम और सहृदय का बर्ताव करेंगे। अतएव इन नीति का जगत में प्रचार करने के लिए भी ऐसा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि जगत में धर्म की स्थापना करने के लिए ही मैंने अवतार धारण किया है। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनको सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो मेरी पूजा करता है उसको सिद्धि देर में मिलती है। इसलिए ज़्यादातर लोग 90% लोग देवताओं की पूजा करते हैं, इससे उनको सिद्धि मिल जाती है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि जिनकी सांसारिक भोगों में आसक्ति है, यानी सांसारिक सुखों में जिनकी आसक्ति है, जो अपने किए हुए कर्मों का फल स्त्री, पुत्र, धन, मकान या मान बढ़ाई के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उनका विवेक ज्ञान नाना प्रकार के भोग वासनाओं से ढका रहने के कारण वे मेरी उपासना न करके कामना पूर्ति के लिए इंद्र आदि देवताओं की ही उपासना किया करते हैं, क्योंकि उन देवताओं का पूजन करने वालों को उनके कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। देवताओं का यह स्वभाव है कि ये प्रायः इस बात को नहीं सोचते कि उपासना को अमुक वस्तु देने में उसका वास्तविक हित है या नहीं। वे देखते हैं कि कर्मानुष्ठान की विधिवत पूर्णता संगोपांग अनुष्ठान सिद्ध होने पर वे उसका फल जो उनके अधिकार में होता है और जो उस कर्मानुष्ठान के फल रूप में विहित है दे ही देते हैं, किंतु मैं ऐसा नहीं करता। यानी देवता लोग यह नहीं सोचते कि इसने जो हमसे मांगा उसमें इसका भला है या नहीं। देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उनको वो फल दे देते हैं, उसका उसमें भला हो या बुरा हो इस बात को वे नहीं देखते। और मैं इस बात को देखता हूँ कि यह वर जो मुझसे मांग रहा है इसमें इसकी भलाई है या नहीं। जैसे कोई भक्त बहुत से तांत्रिक विद्या करते हैं दूसरों का विनाश करने के लिए और वे उनको दे देते हैं। जब वे उसको प्राप्त कर लेते हैं तो मनुष्य दूसरों का विनाश करने के लिए ऐसे छोटे कर्म करते हैं जिससे लोगों का बुरा होता है। तो बुरा होगा, उसका फल तो तुम्हें बुरा ही मिलेगा, लेकिन उसको उन देवताओं की सिद्धि करते उनको वो देना पड़ता है। इसका फल इंसान भुगतता है, उसने जो जिसके लिए बुरा किया या करवाया। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूँ जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। अतएव संसार मनुष्यों की मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। इन 4 वर्णों का समूह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस षष्ठी रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। और
कर्मों के फल में मेरी ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। कर्म करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, तथा उनके अनुसार उसे पुनर्जन्म की और सुख दुखों की प्राप्ति होती है। यही उसका उन कर्मों में लिप्त होना है। यहाँ भगवान उपर्युक्त कथन से यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मों के फल रूप किसी भी भोग की मेरी जरा भी ईर्ष्या नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मेरे द्वारा जो कुछ कर्म भी होते हैं सब ममता, आसक्ति, फलेच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोक हितार्थ के लिए ही होती है। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य और इसलिए वे मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात बंधन में नहीं डालते। विश्व रचना आदि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता ही है। उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं। उनके कर्मों में विषमता लेश मात्र भी नहीं। कर्म फल में उनकी किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है। इस प्रकार पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वज द्वारा सदा के किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। इसलिए वे कर्म तत्व मैं तुझे भली बात समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। भगवान ने यहाँ यह भाव दिखलाया कि साधारण मनुष्य यही जानते हैं कि शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों में नाम कर्म है, किंतु इतना जान लेने मात्र से कर्म का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके आचरण में भाव का भेद होने से उसका स्वरूप भेद हो जाता है। इस बात को शास्त्र के ज्ञाता तत्वज्ञ महापुरुष ही ठीक ठीक जानते हैं। अतएव अपने अधिकार के अनुसार वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्मों को आचरण में लाने के लिए तत्ववेता महापुरुष उन कर्मों को समझना चाहिए और उनके प्रेरणा और अज्ञान के उनका आचरण करना चाहिए। यानी कर्म वह है जो शास्त्रों में लिखा गया हुआ है, वह कर्म है जो शास्त्रों में लिखा गया है कि ये कर्म नेक है, उसे ही करना चाहिए। अकर्म वह है कि इससे यह भगवान दिखलाया कि मनुष्य यह समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म यानी कर्मों से रहित होना है, किंतु इतना समझ लेने मात्र से अकर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना जा सकता, क्योंकि भाव के भेद से इस प्रकार का अकर्म भी कर्म या विकर्म के रूप में बदल जाता है। जिसको लोग कर्म समझते हैं वह भी अकर्म या विकर्म हो जाता है। अतः किस भाव से किस प्रकार हुई कौन सी क्रिया या उसके त्याग का नाम अकर्म है, इस स्थिति में किस मनुष्य को किस प्रकार उसका आचरण करना चाहिए, इस बात को तत्वज्ञानी महापुरुष ही ठीक ठीक जान सकते हैं। भगवान ने यह भाव दिखलाया कि साधारण झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पाप कर्मों का नाम ही विकर्म है। यानी झूठ बोलकर, कपट कर, चोरी कर, हिंसा कर आदि पाप कर्मों का नाम है विकर्म।
इतना जान लेने मात्र से विक्रम का स्वरूप यथार्थ नहीं जाना सकता था, क्योंकि शास्त्र के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी पुरुष को भी पुण्य को भी पाप मान लेते हैं और पाप को पुण्य मान लेते हैं। वर्ण, आश्रम और अधिकार के भेद से जो कर्म एक के लिए विहित होने का कर्तव्य कर्म है, वही दूसरे के लिए निषिद्ध होने से पाप हो जाता है। जैसे सब वर्णों की सेवा करके जीविका चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है, किंतु वही ब्राह्मण के लिए निषिद्ध कर्म है। जैसे दान लेकर, वेद पढ़कर और यज्ञ कराकर जीविका चलाना ब्राह्मण के लिए कर्तव्य कर्म है, किंतु दूसरे वर्णों के लिए पाप है। जैसे गृहस्थ के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य संग्रह करना और ऋतुकाल में सपत्नी गमन करना धर्म है, किंतु संन्यास के लिए कांचन और कामनियों का दर्शन स्पर्श करना ही पाप है। अतः झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि सर्वसाधारण के लिए निषिद्ध है तथा अधिकार भेद से जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है, उन सब का त्याग करने के लिए विकर्म के स्वरूप को भली भांति समझना चाहिए। इसका स्वरूप भी तत्ववेता महापुरुष ही ठीक ठीक बतला सकते हैं। यानी हमारे जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों के अनुसार ही हमको कर्म करने चाहिए। अगर ब्राह्मण है तो उसे वेदों का ज्ञान वगैरह होना चाहिए, पूजा पाठ करना आना चाहिए, उसे यह कर्म आगे समाज को बतलाए। क्षत्रियों का कर्म है रक्षा करना, किसी पे कोई आपत्ति आ जाए तो उसकी रक्षा करने के लिए क्षत्रिय का काम होता है। वैश्यों का काम होता है पेट पालन करना, सबका पेट भरण पोषण करना, उसके लिए व्यापार करना। और छोटी जात का काम होता है सेवा करना। यह कर्म अपने जाति अनुसार कर्म करेंगे, उसे कोई दोष नहीं लगता। यह बात यहाँ कही गई है। जो मनुष्य अकर्म में अकर्म देखता है, जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अकर्म कर्म में अकर्म देखना क्या है तथा इस प्रकार देखने वाला मनुष्यों में बुद्धिमान, योगी और समस्त कर्म करने वाला कैसा है? तो लोक प्रसिद्धि में मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है। उनमें से जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है उनको कर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं। शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म सर्वथा त्याज्य हैं, इसलिए उनकी चर्चा यहाँ नहीं की गई। अतः जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं उनमें अकर्म देखना क्या है, इस बात पर विचार करना है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और सही निर्वाह के संबंध जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं उन सब में आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे इस लोक या परलोक में सुख दुख आदि फल भुगताने के और पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनाते, बल्कि मनुष्य के पूर्वगत समस्त शुभाशुभ कर्मों का नाश करके उस संसार बंधन से मुक्त कराने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथा योग्य आचरण करता हुआ वह कर्म करता हुआ भी उनके लिए लिप्त नहीं होता। इसलिए वह मनुष्य में बुद्धिमान है, वह परमात्मा को प्राप्त है, इसलिए योगी है और उसे कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देने का ही नाम अकर्म है। मन, वाणी और शरीर के व्यापार को त्याग देना ही अकर्म है। यह त्याग रूपी कर्म भी आसक्ति, फल इच्छा, ममता और अहंकार किए जाने पर पूजन हेतु बन जाता है। मन से, वाणी से कोई ऐसा बात ना कहे या ऐसी बात कोई ना सोचे जिससे किसी
सामने वाले का भला या बुरा हो जाए वह ठीक नहीं, उसे अकर्म कहते हैं। मनुष्य किसी भी वर्णाश्रम में चित्त कर्म का त्याग न करे तो शारीरिक कष्ट के भय से करता है, न राग देश अथवा मोहबस और न मान बढ़ाई प्रतिष्ठा या अन्य किसी फल की प्राप्ति के लिए ही करता है। इसलिए वह न तो कभी अपने कर्तव्य से गिरता है और न किसी प्रकार के त्याग में ममता, आसक्ति, फल इच्छा या अहंकार का संबंध जोड़कर पूर्ण जन्म का ही भागी बनता है। इसलिए वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। जिसके संपूर्ण संबद्ध कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उन महापुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बदलता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने यहाँ प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्धि में सब रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाता है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं और अन्य योगीजन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। ऐसे दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यज्ञशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो हमारे शास्त्रों में कर्मों के बारे में किया हुआ लिखा है, कर्म करता है वह तो कर्म हो गया, और जो उस बात को जान और उसके लिए यथासंभव समय दिया जाता है, ऐसे ऐसे करो और उस काम को कर्म करे तो अच्छा माना जाता है, ऐसों को जानते हुए भी अगर मनुष्य कर्म करता है तो उस कर्म का फल कुछ नहीं मिलता। तो यह कर्म विकर्म और सुकर्म होते हैं। जो इंसान अपने आप करता है तो अपने पदानुसार जो कर्म इंसान करता है वही कर्म ठीक होता है, और कोई छोटा कर्म करता है बड़ा होकर के तो वह कर्म उसको शोभा नहीं देता। इसी तरह से अपने आप को कर्म करना चाहिए जिसमें सबकी भलाई हो, वही कर्म है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।